संस्कृत सिंधुजा क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी संस्कृत के सुधी पाठकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, हम सभी लोग भारव विरचित किरातार्जुनीयम का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें 12 श्लोक तक अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग 13वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। तो इसके पहले 1 मिनट में भारव का जीवन परिचय का रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग क्या क्या पढ़े हैं उसको देखते हैं, किसे कितना याद है। तो सब लोग अगर मेरे साथ जुड़े रहेंगे कंटिन्यू, तो किरातार्जुनीयम से आपका एक भी प्रश्न गलत होने वाला नहीं है। मान लीजिए 46 श्लोक है, अगर 46 बार में पढ़ाएंगे, हम 46 बार भारव का जीवन परिचय बताएंगे आप लोगों को, तो 46 बार सुनोगे तो भूलने का चांस इसमें से नहीं हो सकता है। आप कतई नहीं भूल सकते हो। जो चीज़ इतनी बार सुनोगे आपके रग रग में बहेंगे भारव जी। चलिए देखते हैं फटाफट। भारव के पिता का नाम श्रीधर था। अवंती सुंदरी कथा के अनुसार नारायण स्वामी माना जाता है। इनकी माता का नाम सुशीला, पत्नी का नाम रसिका या रसिकवती, पुत्र का नाम मनोरथ था। इनका मूल नाम दामोदर था। भारव तो इनकी उपाधि थी। भारव का अर्थ होता है सूर्य की कांति या चमक। एकुशिक गोत्र के थे। इनका जन्म स्थान दक्षिण भारत में नासिक प्रदेश के अचलपुर या एचलपुर माना जाता है। अवंती सुंदरी कथा के अनुसार ये धारा नगरी के निवासी माने जाते हैं। इनका समय 6वीं शताब्दी का उत्तरार्ध या 7वीं का पूर्वार्ध माना जाता है। शैव संप्रदाय के थे। आदपत्र भारव भी इनको उपाधि थी, और इन्हें जो आदपत्र भारव की उपाधि दी गई थी, किरातार्जुनीयम के 5वें सर्ग के 39वें श्लोक के आधार पर इन्हें आदपत्र भारव कहा गया है। श्लोक में आया है कि आधते कनक मयात पत्र लक्ष्मीम, तो इसीलिए इनको आदपत्र भारव ही कहा जाने लगा। आदपत्र का मतलब होता है सोने का छाता। आदपत्र का क्या अर्थ होता है? सोने का छाता। अभी आश्रयदाता किसके थे? यानी कि ये 4 राजाओं के समकालीन माने जाते हैं। 4 राजाओं के शासनकाल में ये रह चुके हैं। अब कौन कौन से राजा थे? विष्णुवर्धन थे, जो पुलकेशिन द्वितीय के अनुज, अनुज माने होता है भाई, भाई माने जाते हैं। सिंह विष्णु, ये अवंती सुंदरी कथा के अनुसार सिंह विष्णु के समकालीन थे। दुर्विनीत के भी माने जाते हैं कि समकालीन थे भारव जी। महेंद्र विक्रम, जो सिंह विष्णु का पुत्र था, इसके भी समकालीन माने जाते हैं। यानी कि ये 4 राजाओं के आश्रय में रह चुके हैं। कौन? भारव जी। किस किस राजा के? विष्णुवर्धन, सिंह विष्णु, दुर्विनीत, महेंद्र विक्रम। और कहा जाता है कि राजा दुर्विनीत ने किरातार्जुनीयम के 15वें स्तर पर संस्कृत में टीका लिखी है। इनके जो भारव थे, ये दंडी के प्रपितामह माने जाते हैं। इनकी वाणी को प्रकृत मधुरा कहा जाता है। ये अलंकृत काव्य शैली या रीति शैली के जन्मदाता माने जाते हैं। इनका जो काव्य मार्ग था उसे विचित्र मार्ग के नाम से जानते हैं। श्री यंसी चटर्जी भारव को ट्रावणकोर का निवासी मानते हैं। इनकी एकमात्र रचना किरातार्जुनीयम है, जिसमें 18 सर्ग हैं। 1040 या 1030 श्लोक पाया जाता है इसमें। इसके नायक अर्जुन है, जो धीरोदात्त कोट के नायक हैं। नायिका द्रौपदी हैं। प्रतिनायक किरात वेशधारी अर्जुन है। इसका मंगलाचरण जो है वंशस्थ छंद में है। वस्तु निर्देशात्मक कोटि का मंगलाचरण है। इसका जो प्रत्येक सर्ग है श्री से प्रारंभ होता है और लक्ष्मी से अंत होता है। श्री से प्रारंभ होता है और लक्ष्मी से अंत होता है। तो इसलिए इनके काव्य को क्या कहा जाता है? लक्ष्मी पदांग काव्य कहा जाता है। भारव के काव्य को क्या कहा जाता है? तो लक्ष्मी पदांग कहा जाता है। प्रथम सर्ग में कुल मिलाकर 46 श्लोक हैं, और इसमें श्लोकों का जो क्रम है, क्योंकि महाकाव्य का नियम होता है कि सर्गांत में छंद परिवर्तन होता है, तो ये भी उस नियम को फॉलो किए हैं भारव भी। तो 1 से 44 श्लोक तक वंशस्थ छंद है। 45वें श्लोक में पुष्पिताग्रा छंद है।
छिलसावें में मालनी छंद है। तो छंदों का क्रम भी कई बार पूछा जाता है, तो वंशस्थ पुष्पिताग्रा मालनी होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। हम लोग चलते हैं। कल जो है जो श्लोक पढ़े थे, कल कौन कौन सा श्लोक पढ़े थे? 11 और 12 नंबर का श्लोक पढ़े थे, तो एक बार उसका वाचन कर लेते हैं। सभी लोग जहाँ भी होंगे साथ में वाचन करेंगे। श्लोक संख्या 11 और 12 का, तब 13 पर आते हैं। जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ असक्तमाराधतो यथा यथं विभज्य भक्त्या सम्पक्षपातया गुणानुरागादिशक्यमिवान् न बाधते यस्त्रिगणः परस्परं न बाधते यस्त्रिगणः परस्परं निरत्यं साम्नदानवर्जितं न भूरिदानं विरहशतक्रियां प्रवर्तते तस्य विशेषशालिनी गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया वसूनिवाञ्छन् वशी न मन्युना स्वधर्म इत्येव निवृत्तकारणः स्वधर्म इत्येव निवृत्तकारणः गुरूपदिष्टेन रिपो सुतेऽपि वा निहन्ति दण्डेन सधर्मविप्लवम् निहन्ति दण्डेन सधर्मविप्लवम् वसूनिवाञ्छन् वशी न मन्युना स्वधर्म इत्येव निवृत्तकारणः गुरूपदिष्टेन रिपो सुतेऽपि वा निहन्ति दण्डेन सधर्मविप्लवम्। तो चलिए शब्दार्थ देखते हैं। पहले एक एक शब्द का शब्दार्थ देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसका हिंदी में अर्थ देखते हैं। यहाँ से 2016 टीजीटी में प्रश्न पूछा गया है। ध्यान पूर्वक आप लोग सुनेंगे। एक एक पद महत्वपूर्ण है, एक एक पद से प्रश्न बन सकता है। वसून वसून माने क्या होता है? धन होता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ये पंक्ति दे करके फिर वसून को अंडरलाइन करके कि जो अंडरलाइन शब्द है यानी कि वसून का अर्थ क्या होगा? धन होगा, जुआ होगा, ऐसे ऐसे 4 शब्द दे देगा। तो पढ़े रहेंगे आप लोग, शब्दार्थ जानते रहेंगे, तभी न लगाएंगे धन। वसून का क्या अर्थ होता है? धन होता है। यहाँ ये जो वसून है द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप है वसून। वसून मतलब धनों को। वांछन ना यानी कि ना चाहते हुए। वांछन ना, वांछन माने चाहना होता है, ना माने नहीं, यानी कि ना चाहते हुए, क्योंकि इसमें सत्र प्रत्यय लग गया है तो इसका अर्थ हो जाएगा ना चाहते हुए। वशी माने जो इंद्रियों को अपने बस में कर लिया हो, ऐसे इंसान को क्या कहेंगे? वशी कहेंगे या जितेंद्रिय कहेंगे। जो अपने इंद्रियों को बस में कर लेता है उसके लिए एक शब्द क्या है? जितेंद्रिय। तो यहाँ वशी शब्द किसके लिए आया है? सुयोधन के लिए आया है। सुयोधन का अन्य नाम क्या है? दुर्योधन। चाहे सुयोधन कहिए चाहे दुर्योधन कहिए, तो किसके लिए आया है? दुर्योधन के लिए आया है। ना माने नहीं। मन्युना यहाँ तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है। मन्युना माने क्रोध से। मन्युना का क्या अर्थ होगा? क्रोध से। स्वधर्म अपना धर्म। इत्येव यानी कि ऐसा मान करके, यही मान करके। इति जब इसको अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा इति धन यु, इत धन एव हो जाएगा। तो यहाँ संधि हुआ है, यड़ संधि हुआ है, तो इति एव माने यही मान करके। निवृत्त कारण कारण से रहित हो करके, यानी कि कोई कारण नहीं, कारण रहित है। गुरूपदिष्टेन गुरुजनों के द्वारा उपदिष्ट। रिपो माने क्या होता है? शत्रु होता है। सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है रिपो। सुते भी सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। सुते माने पुत्र होता है। अपि माने भी, वा माने अथवा। निहंति यहाँ हन धातु है, नि उपसर्ग है, तो इसका जब सब पद इसका क्या है?
लकार, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है। निहंति माने रोकना, यह प्रथम पुरुष एक वचन का है। इसका रूप चलेगा हंति हता घनंति, हंसी हथा हत, हन्मी हनवा हनमा। तो यहाँ जब नि उपसर्ग लग गया तो हो जाएगा निहंति। निहंति माने होता है रोकना या दूर करना। दंडेन तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है। दंडेन मतलब दंड से। शाह पद किसके लिए आया है? शाह माने वह। यह तद पुलिंग का प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है सह। प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है तो सह, सह माने वह। कौन? दुर्योधन। पुलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का है शह। धर्म विप्लवम, धर्म के व्यतिक्रम को, धर्म विप्लव मतलब धर्म का व्यतिक्रम। तो चलिए अर्थ देखते हैं। सभी लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मेरे साथ में आप लोग जुड़े रहे तो मेरा वादा है कि किराता अर्जुनियम से आपका एक भी प्रश्न गलत होने वाला नहीं है। वसूनि वांछन वसी न मन्युना, स्वधर्म इत्येव निवृत्त कारणः, गुरूपदिष्टेन रिपो सुते पिवा, निहंति दंडेन सा धर्म विप्लवम। वसी सह, अब यहाँ से देखेंगे सह, निचली पंक्ति से सह। सह किसके लिए आया है? दुर्योधन के लिए। सह वह दुर्योधन कैसा है? वसी मतलब जितेंद्रिय हो गया है, अपनी इंद्रियों को बस में कर लिया है, ऐसा दुर्योधन बन गया है। सह वसी ना वसूनि वांछन, यानी कि धनों को नहीं चाहता है, वह धन की चाहत में नहीं है, धन नहीं चाहता है। न मन्युना, और ना ही क्रोध से। निवृत्त कारण रहित हो करके। स्वधर्म यानी कि अपना धर्म मानकर। इत्येव मतलब यही अपना धर्म है। स्वधर्म इत्येव यही अपना धर्म है। गुरूपदिष्टेन जो उसे श्रेष्ठ लोग हैं, गुरुजन हैं, उनके द्वारा उपदिष्ट। दंडेन दंड से। रिपो माने शत्रु, रिपो माने शत्रु में। सुतेपि पुत्र में भी, यानी कि चाहे वह शत्रु हो चाहे पुत्र हो, यानी कि शत्रु और पुत्र दोनों में समान दंड का विधान करता है। यानी कि दोनों में धर्म विप्लव, यानी कि धर्म के विप्लव को रोकता है। सुते पिवा धर्म विप्लव निहंती, चाहे वह शत्रु हो चाहे वह उसका पुत्र हो, दोनों में वह समान रूप से जो गुरुजनों द्वारा उपदिष्ट दंड है उससे धर्म विप्लव को रोकता है, यानी कि अधर्म को रोकता है। कोई भी हो, चाहे वह शत्रु हो, अगर अधर्म करता है तो उसे दंड मिलेगा, और जो दंड शत्रु को मिलेगा वही अगर अधर्म करता है उसका पुत्र ही क्यों ना हो, तो जो दंड शत्रु के लिए है वही दंड उसके पुत्र के लिए भी है। यानी कि एक जो राजा होता है उसका कर्तव्य होता है कि पूरी जनता को समान निगाह से देखे, समान दृष्टि से देखे। एक राजा के लिए कोई अपना और पराया नहीं होता है, सारी जनता राजा के लिए समान होती, सारी जनता राजा की होती है। तो एक राजा का कर्तव्य है कि चाहे उसका कोई अपना हो सगा और चाहे कोई प्रजा हो, सभी को समान रूप से दंड का विधान करना चाहिए। और यही दंड व्यवस्था मनु भी मनुस्मृति में करते हैं। मनुस्मृति में तो समान दंड की व्यवस्था नहीं है, इसीलिए लोग मनुस्मृति का विरोध करते हैं। आमजन उसमें वर्ण के हिसाब से दंड व्यवस्था किया गया है, लेकिन एक राजधर्म क्या होना चाहिए, राजा का कर्तव्य क्या होना चाहिए, इसका विस्तार से मनु ने वर्णन किया है मनुस्मृति में। तो यहाँ पर भारत जी कहते हैं जो दुर्योधन है वह वशी है, यानी कि जितेंद्रिय हो गया है। वशी निवांछन ना, वसु निवांछन ना, यानी कि ना तो धन को चाहता है, ना मन्युना, और ना ही क्रोध से। स्वधर्म इत्येव यानी कि ऐसा अपना धर्म है यही मान करके। निवृत्त कारण रहित हो करके। गुरूपदिष्टेन दंडेन यानी कि श्रेष्ठ जनों द्वारा, गुरुजनों द्वारा उपदिष्ट दंड से। रिपो सुते पिवा यानी कि शत्रु अथवा पुत्र में। धर्म विप्लवम निहंती यानी कि अधर्म को वह रोकता है, धर्म विप्लव को रोकता है। कौन? दुर्योधन। दुर्योधन एक
एक अच्छे राजा का जो गुण होता है, वह अपने अंदर एक अच्छे राजा के गुण को आरोपित कर लिया है इस समय। एक मतलब दिखा रहा है कि मैं एक अच्छा राजा हूँ। यानी कि प्रजा को समान निगाह से देखता हूँ, समान दृष्टि से देखता हूँ। इस समय ऐसा वो दुर्योधन दिखा रहा अपने आप को, जबकि वह ऐसा था नहीं। वह राज सिंहासन पे बैठने के बाद ऐसा दिखा रहा है कि ताकि जो आने वाला समय है, उस समय में जो राज सिंहासन है हमसे कहीं छूट ना जाए। मतलब इस जो 5 साल जैसे वर्तमान समय है तो एक राजा 5 साल रहता है। एक राजा का मतलब मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, इनका कार्यकाल 5 साल होता है। तो जो पांचों पांडव थे, उनका जो 12 साल का वनवास था, 1 साल का अज्ञातवास था, तो ये 13 साल के लिए शासन था। दुर्योधन को राजगद्दी कितने साल के लिए मिली? 13 साल के लिए मिली थी। तो दुर्योधन सोचता था कि 13 साल में हम जनता के दिल पर इतना राज कर लें, इतना जीत ले जनता के दिल को कि जनता हमें एक अच्छा राजा मानने लगे। आने वाले समय में जनता हमें ही पसंद करे, युधिष्ठिर को ना पसंद करे। इसलिए दुर्योधन ऐसा कर रहा है, एक अच्छे राजा के आचरण को दिखा रहा है कि मैं एक अच्छा राजा हूँ। वह वसूनी यानी कि वसूनी वांछना, धन की चाहत में नहीं, ना मन्युना और ना ही क्रोध से, स्वधर्म इत्यव यानी कि यह अपना धर्म है यही मान करके, स्वधर्म अपना धर्म इत्यव यही मान करके, निवृत्त कारण रहित होकर के, गुरुपदिष्टेन दंडेन यानी कि जो गुरुजन है, श्रेष्ठ जन है, श्रेष्ठ जनों के द्वारा, दंडेन जो निर्दिष्ट दंड है, उपदिष्ट दंड है, उससे रिपो सुते पीवा धर्म विप्लोम निहंती यानी कि चाहे वह शत्रु हो चाहे पुत्र हो, सब में समान रूप से अधर्म को वह रोक रहा है, धर्म विप्लव को रोक रहा है। कैसे? दंड के द्वारा रोक रहा है। अधर्म को कैसे रोक रहा है? दंड से रोक रहा है। सह किसके, अब यहाँ भी पूछा जा सकता है परीक्षाओं में, निचली पंक्ति दे देगा, यहाँ पूछ लेगा सह पद किसके लिए आया है, तो सह किसके लिए आया है? दुर्योधन के लिए आया है। वसी किसके लिए आया है? तो वसी दुर्योधन के लिए आया है। वसी का मतलब जितेंद्री, जो अपने इंद्रियों को बस में कर लिया, वही वसी है। चलिए व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं सभी लोग। वसी पद कैसे बना है? वस धातु है, इन प्रत्यय है, वसी। वसूनी, वसूनी वस धातु, उह प्रत्यय है। वस धातु और उ प्रत्यय से वसु शब्द बनेगा, और जब इसका रूप चलाएंगे द्वितीय विभक्ति बहुवचन में बनेगा वसूनी। वांछन, वांछ धातु है, सत्र प्रत्यय है, वांछन मतलब चाहते हुए। निवृत्त, निवृत्त में नि उपसर्ग है, वृत्त धातु है, अक्ता प्रत्यय है। कारणम, क्री धातु है, ऋच प्रत्यय है, लूट प्रत्यय है, और जब निवृत्त और कारणम को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? निवृत्त कारणम या निवृत्त कारण, कारणा। उपदिष्टा, उप उपसर्ग है, दिस धातु है, अक्ता प्रत्यय है। दंडा, दंड धातु है, ऋच प्रत्यय है, पुनः घे प्रत्यय लग करके क्या बना है? डंडा। धर्मा, ध्री धातु है, मन प्रत्यय है, धर्मा यहाँ प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। विप्लवा, बी उपसर्ग है, प्लू धातु है, अप प्रत्यय है, विप्लवा। निहंती, नि उपसर्ग है, हन धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। यहाँ इसका रूप चलता है, यहाँ देखिएगा, एक सतर्क रहिएगा आप लोग। हंति को, निहंति को कहीं आप लोग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का मत लगा दीजिएगा। इसका रूप चलेगा हंति हता घनंति, हंसी हथा हत, हन्मी हनवा हनमा। तो यहाँ जब नि उपसर्ग लग गया है तो निहंति बनेगा। प्रथमा विभक्ति बहुवचन में पूछेगा तो आप घनंति लगाएंगे। हंति हता घनंति, तो यहाँ नि उपसर्ग निहंति। समास देखते हैं। निवृत्त कारणा, निवृत्तम कारणम यस्यशा, निवृत्त कारणा बहुव्रीहि समास है। स्वधर्मा, स्वस्य धर्मा इति स्वधर्मा षष्ठी तत्पुरुष समास है। गुरुपदिष्टेन, गुरुड़ा उपदिष्टा इति गुरुपदिष्टा, गुरुपदिष्टा तेन तृतीया तत्पुरुष समास है। गुरुपदिष्टेन में कौन सा समास? तृतीया तत्पुरुष। विग्रह अगर पूछेगा तो गुरुड़ा उपदिष्टा इति गुरुपदिष्टा तेन। धर्म विप्लवम,
धर्मस्य विप्लवः इति धर्म विप्लवः तम। षष्ठी तत्पुरुष समास है। कारक देख लेते हैं। मन्युना में तृतीया विभक्ति क्यों हुई है, किस सूत्र से हुई है? तो मन्युना में तृतीया विभक्ति हेतु सूत्र से, हेतु के अर्थ में हुई है। और यहाँ मन्युना का अर्थ है क्रोध, क्रोध से। इसका रूप गुरु के समान चलेगा। दंडेन, दंडेन भी तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है। यहाँ करण अर्थ में तृतीया विभक्ति हुई है। तो दुर्योधन धर्म विप्लव को रोक रहा है, यानी कि अधर्म को रोक रहा है। तो कैसे रोक रहा है? दंडेन, दंड से रोक रहा है ना। तो यहाँ करण अर्थ, साधन अर्थ में हुआ है दंडेन, तृतीया विभक्ति। और आप लोगों से निवेदन है कि जो लोग पहली बार चैनल पर आए हों, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसकी सूचना आप लोगों को शीघ्र मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।